खालिद के पास चल रहे हैं। ये आपने रविंद्र रैना को सुना और उसके बाद अभी खालिद, मैं जो बात कह रहा था कि ये आतंकी अभी उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाए होंगे, तो उससे जुड़ा सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इससे कोई अपडेट? खालिद, मैं यही पूछ रहा हूँ कि उस पूरे इलाके को पर्यटकों के आने से रोका गया है, एरिया को सील किया गया है, तो आतंकियों की तलाश भी तो बहुत तेज़ हो गई होगी, क्योंकि वो उस लोकेशन से भी बाहर नहीं जा पाए होंगे आतंकी हमला करने के बाद। खालिद से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही खालिद हमारे साथ जुड़ते हैं वापस मैं उनसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दूं कि आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 5 से 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि अभी फ़िलहाल उस पूरे इलाके को, ये देखिए ये तस्वीरें, ये जो पर्यटक वहाँ आए हुए थे उनके ऊपर ये हमला किया गया और वो बिलखते हुए परिजनों को आप देख सकते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और वहाँ लोकल जो कुछ लोग थे वो भी इस टेरर अटैक में घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और ये वाकई उनके लिए बेहद पीड़ादायक है, दुखदाई है कि वो यहाँ घूमने आए थे और वहाँ आतंकियों ने उनको टारगेट किया और उन पर हमला किया। हालांकि पूरे इलाके को फिलहाल सील तो किया ही गया है, साथ ही साथ जो पर्यटक बाहर से आए हुए हैं उन्हें भी अब पहलगाम आने से रोक लिया गया है। फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई एंट्री किसी भी पर्यटक की नहीं है। खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, ये परिजनों के रोते बिलखती तस्वीरों को मैं देख रहा था और वाकई ये तकलीफ दे तो है कि वो घूमने आए और अपनों को खो दिया। सर आवाज नहीं आ रही सर। कुछ तकनीकी कारणों से लगता है खालिद से संपर्क नहीं हो पा रहा है उस एरिया में। वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो आपको दिख रही है जिसमें एम्बुलेंस में जो घायल हुए लोग आतंकी हमले के बाद उनको लेकर मूव करती हुई एम्बुलेंस दिख रही है और सुरक्षा के वहाँ पर जो जवान थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ वो रोते बिलखते लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और वाकई ये उनके लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि ये घूमने आए थे। खालिद जुड़ चुके हैं। खालिद, ये पर्यटक घूमने आए और अपनों को ज़ख्मी देखना, घायल देखना, कंडीशन उनकी क्रिटिकल है, ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला और दुखदाई है। हाँ बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर पहलगाम की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं, काफी ज्यादा बिजी। अगर इस साल की बात करेंगे तो इस साल जो टूरिस्ट का रिकॉर्ड जो है तो पहलगाम जो है वो पहुंच रहे थे। लेकिन आज जो ये मिलिटेंट अटैक वहां पे हुआ है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि काफी ज्यादा टूरिस्ट ने अभी भी जो है वो बुकिंग की थी पहलगाम की तरफ। लेकिन अब ये जो मिलिटेंट अटैक यहाँ पे हुआ है तो काफी ज्यादा मतलब ये देखने को मिला है कि वहाँ पे जो सेफ जोन जो पहलगाम की अगर बातें करेंगे तो पिछले साल भी एक अटैक हुआ था, लेकिन आज दूसरी बार यहाँ पे दूसरा अटैक देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहलगाम भी अब जो है वो सेफ जोन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब अमरनाथ यात्रा अभी शुरू होने वाला है तो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको ये कोशिश करनी है कि पहलगाम की तरफ जो है जो भी मतलब चाहे लोकल की बात करेंगे, टूरिस्ट की बात करेंगे, उनकी तरफ से मतलब जो हिदायत है उनको फॉलो करना जाए। लेकिन पूरी तरीके से अगर पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है। लेकिन अब ये जो मिलिटेंट अटैक यहाँ पे हुआ है तो ये बड़ा सा सवाल देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आतंकियों ने कहाँ पे पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पर हमला किया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन ये
लेकिन रोते बिलखते परिवार वालों को आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल खालिद, किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर अभी तक? जी, 5 जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन उनका जो इलाज और मुआवजा है वो बिल्कुल हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आज का रिपोर्ट हमारे पास यही आ रहा है कि 5 जो टूरिस्ट है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन आज का रिपोर्ट इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो अंदर तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट जो हमारे पास आया है, 4 से 5 जो टूरिस्ट है वो गंभीर रूप से वहाँ पे घायल हुए हैं। 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। देखिए इस इलाके में अब किस तरह से जवान तैनात कर दिए गए हैं। चारों तरफ आपको वो सिक्योरिटी दिखेगा और वो स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे वो घायल टूरिस्ट पड़े हुए हैं। और चौथी तस्वीर जो है वो एम्बुलेंस दिख रही है जो घायलों को लेकर निकली है। वहाँ रोते बिलखते उनके परिजन नज़र आ रहे हैं जो इस इलाके में घूमने आए थे, लेकिन इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, यानी ये टेरर अटैक हो गया। तो फ़िलहाल ये जो तस्वीर है ये वाकई पीड़ादायक है, लेकिन अब पहलू यही है कि अब किस तरह से रिटेलिएट किया जा रहा है, क्योंकि अब पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया है और पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश की जा रही है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। तस्वीर देख रहे हैं वो परिजनों को आप देख सकते हैं इस आतंकी हमले में जिन्होंने अपने परिजन को घायल देखा, जिनकी कंडीशन अभी सीरियस बताई जा रही है। तो खालिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खालिद, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, अभी यही अपडेट आ रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्पॉट पे ये मिलिटेंट अटैक हुआ है वहाँ पे जो छानबीन है वो शुरू की। उन्होंने अलग अलग पार्टीज वहाँ पे पहुंची है। सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसर जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं। एसएसपी अनंतनाग जो है वो वहाँ पे पहुंचा है। डीआईजी संत कश्मीर बिल्कुल वहाँ पे जो है पहुंचा है। बिल्कुल वहाँ पे अब छानबीन कर रहे हैं कि कितने लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके साथ साथ किस तंजीम से है जिन्होंने ये अटैक वहां पे किया है। फिलहाल पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी यही कोशिश कर रही है कि इनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और मार दिया जाए। जल्द से जल्द ढूंढा जाए और इनको खत्म किया मार दिया जाए, इसी कोशिश में लगे। मैं वापस आ रहा था कि अब सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था, टेररिस्ट जो वहाँ पे छुपे हुए जो हमला करके भागे हैं, उस पर कोई अपडेट मिल पाया क्या? जी अभी नहीं, लेकिन सर्च ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है। पूरे पहलगाम को सील किया गया है। चाहे पहलगाम मार्केट की हम बात करेंगे, पहलगाम मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ थी, उनको से निकाला गया है। पहलगाम से लेकर बाईसरन वो सिक्योरिटी फोर्स ने जो है पूरी तरीके से फॉर्डन में लिया गया है। और अगर हम रोड की बात करेंगे तो पहलगाम का मेन रोड है, उसको बैरिकेड्स लगाए गए, पूरी तरीके से उस रोड को सील किया गया। किसी भी टूरिस्ट को वहां से जो है इजाजत नहीं दी जा रही है, चाहे वहां के लोकल हो चाहे टूरिस्ट हो। लेकिन पूरी तरीके से पहलगाम मार्केट से जो है रोड को बंद किया गया। चाहे लिंक रोड की बात करेंगे, चाहे पहलगाम मेन नेशनल हाईवे की बात करेंगे, पूरी तरीके से रोड को बंद किया गया है। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी वहाँ पे अब छानबीन कर रही है। सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है किस पार्टी से थे और कितने लोग यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे ये बड़ा सा अटैक जो है वो किया है। एक बड़ा आतंकी हमला पर्यटकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी, ये बात आपने बता रहा था। ये कितनी राउंड करीब इन्होंने फायरिंग की थी, उस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जी अभी तक हमें यही रिपोर्ट आ रही है कि 10 से 15 फायर वहां पे हुए। तो उसके बाद जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे वो वहां से भाग गए, क्योंकि अचानक ऐसा जो अटैक है वो वहां पे हुआ था। सारे लोग वहां पे बिजी थे। आधे लोग जो है टूरिस्ट थे वो फोटो उतार रहे थे, रील्स बना रहे थे। तो बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो बिजी नजर आ रहे थे। लेकिन वहां पे अटैक जो है वो अचानक अटैक वहां पे हुआ है। तो उसके बाद जो वहां का माहौल है वो गंभीर रूप से वहां पे जो है वो खराब हुआ है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी और बहुत सारे एजेंसी वहां पे पहुंचे हैं। उन्होंने वहां से टूरिस्ट को निकाला गया है, वहां पे शुरू किया गया है। रिपोर्ट यही आ रही है कि 5 से 6 टेररिस्ट जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सर्च ऑपरेशन वहां पे जो है वो शुरू किया गया है।
अच्छा, पहलगाम तो टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे थे कश्मीर में वादियों का लुत्फ़ लेने के लिए। वो जो पहलगाम में टूरिस्ट होंगे उनके लिए क्या कुछ एक्ट किया गया है? उनको क्या पहलगाम से अभी बाहर हटाया गया या फिर उनको अभी सिक्योरिटी के अंदर में रखा गया है जहाँ वो स्टे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे वो अपने होटल में गए, जिन्होंने अपना अपना होटल जो है वो बुक किया। और जो बाईसरंग का इलाका है जहाँ पे ये मिलिटेंट अटैक हुआ है, जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने, जो पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने उन टूरिस्ट को वहाँ से निकाला है और अपने साथ दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल जितने भी सारे टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने उनको दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया गया। लेकिन जो 4 से 5 टूरिस्ट जो है वो गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं, जो उनके साथ बड़ा सा एक ग्रुप मौजूद था, वो जो ग्रुप है वो बिल्कुल अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के अधिकारी वहाँ पे मौजूद है। उनका जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में करा है। लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि जिसने भी ये अटैक किया है, किस तंजीम से है, कौन से वेपन वो इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे। और जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि टोटल 5 से 6 टूरिस्ट जो है वो ही वहां पे इंजर्ड हुए हैं, लेकिन बाकी अभी आपके रिपोर्ट जो है वो नहीं आया है। और अभी वहाँ पे जो पूरी तैनाती सुरक्षा वालों की गई है, कौन कौन है अभी वहाँ पे? किन किन फोर्सेस को वहाँ बिल्कुल, पे वहाँ तैनात पे किया गया है? जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान जो आरआर है और सीआरएफ के जवान, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जवान है, वो वहाँ पे मौजूद है। खासकर खुद वहाँ पे मॉनिटर तैनात कर रहा है और डीआईजी साउथ कश्मीर वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाएगा पहलगाम काफी ज्यादा बिजी माना जाता है। और पहलगाम जो है वो काफी ज्यादा, अगर पहलगाम इस साल की बात करेंगे तो काफी ज्यादा टूरिस्ट का रश इस साल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कुछ समय मतलब अब अमरनाथ यात्रा भी वहाँ पे शुरू होने वाला है, तो खुद अब जितने भी सारे एजेंसीज है वो वहाँ पे लगी हुई है। वो अब यही छानबीन कर रहे हैं कि किस तंजीम से ये जिन्होंने ये अटैक वहाँ पे किया है। अच्छा, एक जानकारी ये भी मिल रही है खालिद कि आतंकियों ने ये ज़रा इसको अपडेट कीजिएगा, आतंकियों ने पर्यटकों से नाम पूछा फिर गोली मारी है। लेकिन आपसे रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन ये जो सोर्सेज है, जो सूत्र है वहाँ के, यही कह रहे थे जो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने यही कहा, जो वहाँ पे आई विटनेस थे, उन्होंने कहा कि कुछ टूरिस्ट के साथ किसी ने, जो अननोन वहाँ पे थे, उन्होंने बात की उनके साथ, तो उसके बाद वहाँ पे जो है अंधाधुंध जो गोलियां है वो वहाँ पे चलाई है। लेकिन अभी आपसे रिपोर्ट ये नहीं आ रही कि मतलब कौन से किस तंजीम से थे और कितने टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। नाम पूछकर गोली मारना, यानी ये तो एक ट्रेंड लगातार उस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा था कि वो बाहर के मज़दूरों को पूछते थे, नाम पूछते थे, फिर उनको गोली मार रहे थे। ये उसी को दोहराने की कोशिश है क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाएगा साफ नजर आ रहा है कि ये बड़ा सा चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसी को जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि दिन दहाड़े इस जगह पे जो है मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। तो ये बड़ा सा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि जो हमारे जो टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ बात की, तो उसके बाद जो है अंधाधुंध वहाँ पे गोलियां लगी। लेकिन यही बड़ा सा सवाल है, जो चीज है जो वहाँ पे लगी हुई है उनके लिए ये बड़ा सा सवाल है। चलिए, शुक्रिया खालिद, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।